हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ब्लिस रॉम 14.0 के लिए, जो कि आपने Redmi Note 7 के अंदर मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड उसके बाद चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन हम देखने को मिलता है दोस्तों, एंड्रॉइड 11 है। थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है समय बढ़ा देता हूँ एंड एंड्रॉइड 11 का स्टार्ट होगा। उसके बाद 5 मार्च 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। जो कर्नल वर्जन है तो पीडिएटेड स्टोनबेकर कर्नल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। 9.5 मार्च 2 का बिल्ड है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर ब्लिस वर्जन की तो 14.0 हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ना दोस्तों बात कर लेते हैं जो ब्लिस रॉम 14.0 मार्च के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ अवेलेबल हुआ है। इसके अंदर नया क्या है, क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। Redmi Note 7 के लिए ब्लिस रॉम का जो वर्जन है दोस्तों पहला बिल्ड है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो है दोस्तों स्टेबिलिटी। आपको इस बिल्ड के अंदर आपको जो Redmi Note 7 के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल करके दिया गया है, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। पीडिएटेड 9.5 का कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है। सिक्योरिटी पैच अपडेट को जो मार्च है उसमें अपडेट करके दिया गया है। कुछ दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जो ब्लिस रॉम है दोस्तों, ये आपका लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए भी अवेलेबल है एंड अभी फ़ोन के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड जैसे देख पा रहे हो, इस रॉम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको लाइनेज ओएस की याद दिलाएगी। जैसे कि जो क्लॉक देख पाओगे, लाइनेज ओएस का ही क्लॉक यूज़ किया गया है। ये सभी चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी। इवन जो आपका लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन के अंदर भी दोस्तों आपको काफ़ी हद तक जो लाइनेज ओएस है उसकी याद दिलाएगी। एंड अपना जो क्लॉक हो जाए, जो क्लॉक विजेट है, एक्चुअली शायद लाइनेज ओएस लॉन्चर को यूज़ किया गया है। इन्हीं पे चलते सीरीज के अंदर देख लेते हैं दोस्तों कस्टमाइजेशन क्या क्या है। कस्टमाइजेशन के नाम से दोस्तों कुछ मतलब कस्टमाइजेशन के नाम से कुछ ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर लॉक डेट, क्लॉक डेट दिया गया है। इसकी आपका AM PM के लिए अगर आप क्लॉक को सेंटर में करना चाहते हो, सेंटर में तो आपका नॉच है नहीं होगा। एंड यहाँ पर आप सेकेंड को शो कर सकते हो, AM PM को डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी स्टाइल है उसको आप चेंजेस कर सकते हो। आपका जो बैटरी बार है उसे भी आप लगा पाओगे एंड यहाँ पर थिकनेस को भी आप डाल पाओगे। एंड जो कलर है बैटरी बार का उसे भी आप चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। इसलिए पर ऊपर आप एक शायद बार दिखाई देगा, ये जो बार है उसको बैटरी बार हमें देखने को मिलता है। एंड बैटरी बार के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो भी आप साइड में लगा पाओगे कुछ इस तरह से। उसके बाद जो सिस्टम आइकॉन है, कौन सा आइकॉन को आप शो करना चाहते हो ऊपर सर्च बार के अंदर, उससे आप चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो लोगो है वो भी आप डाल पाओगे। यहाँ पर लोगो हमने डाल दिया है। एंड लोगो का जो पोजीशन है उसे भी आप चेंज कर पाओगे। कौन सा लोगो आप डालना चाहते हो, आप iOS लोगो डालना चाहते हो क्या, आप कौन सा डालना चाहते हो, अलग अलग लोगो दिया गया है। इसके आप देखिए बारे बहुत सारे लोगो है। गूगल का भी लोगो हमें देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग लोगो को आप यहाँ से डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो वाला। आपको यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। जो आपका अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आपको ऊपर दिखाई देगा, बट यहाँ पर देख पाओगे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए जो नॉच है, नॉच के अंदर कट गया है। तो इसे हम बंद कर देते हैं, कोई भी काम का तो है नहीं। एंड ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन है दोस्तों, आप ऊपर सर्च बार से जो ब्राइटनेस उसे कंट्रोल कर पाओगे। देखो कुछ इस तरह से है। एंड ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है दोस्तों जो ब्राइटनेस कंट्रोल का फीचर दिया जाता है। तो इस तरह की यूज़फुल ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमें स्क्रीन ऑफ एनिमेशन दिया गया है। अभी फिलहाल स्क्रीन ऑफ एनिमेशन देख पाओगे कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पर CTR लगाता है तो कुछ इस तरह से हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें स्केल का भी ऑप्शन दिया गया है। कुछ इस तरह से आप जो एनिमेशन है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, उससे आप डाल पाओगे। अगर बात करूँ बटन्स की, तो यहाँ पर जो एरोस की है क्या आप शो करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है। रोटेशन के लिए वेकअप बटन है, आप पावर बटन को प्रेस करके फ़ोन को वेकअप कर सकते हो। आंसर की इसका ऑप्शन दिया गया है, वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आंसर कर सकते हो कॉल्स का। कंट्रोल प्लेबैक किया गया है दोस्तों, आप अगर आप वॉल्यूम की इसको लॉन्ग प्रेस करके रहोगे, जो गाना वाना है उसे कंट्रोल कर पाओगे। एंड कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल भी देखने को। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर जो लॉक आइकॉन है, जो चार्जिंग एनिमेशन उसे आप चेंज कर सकते हो। आप बैटरी, ड्रॉप, वाटर, फोन, अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन को डाल सकते हो। एंड चार्जिंग एनिमेशन को यहाँ पर ऑफ ऑन भी कर पाओगे। जो मीडिया आर्टवर्क है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन दिया गया है भाई साहब। यहाँ पर गेस्टर्स की बात करो, डबल टैप स्लिप का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर डबल टैप करोगे आपका जो फोन है दोस्तों लॉक में चला जाएगा, मतलब स्लिप मोड में चला जाएगा। एंड यहाँ पर आपका जो मीडिया आर्टवर्क का फिल्टर है उसे भी आप दोस्तों ग्रे स्केल ब्लर कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर ब्लर कर देता हूँ। उसका जो नोटिफिकेशन का जो लाइट है उसको आपको दोस्तों कस्टमाइज करने का ऑप्शन देने को मिल जाती है। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर कस्टमाइजेशन। इसके अलावा आपको कोई भी कस्टमाइजेशन इस बिल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करूँ दोस्तों अपना वाईफाई की, तो 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। एंड ना टेस्ट कर लेते हैं हॉटस्पॉट को, तो हॉटस्पॉट प्लस वाईफाई दोनों आप यूज़ कर पाओगे इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ
तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ इस बिल्ड, ये जो बिल्ड है दोस्तों आपको जी एप्स के साथ ही देखने को मिल जाती है। अपने रेडमी नोट 7 के लिए आपको अलग से फ्लैश यहाँ पर नहीं करना होगा। एंड अगर बात करूँ दोस्तों अपना ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ जो है दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। जैसे देख पा रहे हो ब्लूटूथ यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर जो नाइट लाइट मोड है वो भी काम कर रहा है। एंड आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों उसके अंदर आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क मोड दिया गया है। डार्क मोड जो है पॉपआउट दोस्तों डार्क करता है, ब्लैक करता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर हमें स्टाइल्स और वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप दोस्तों अलग अलग वॉलपेपर को डाल सकते हो, स्टाइल्स डाल सकते हो। क्लॉक भी दिया गया है, बहुत सारी क्लॉक है, देख पा रहे हो इतनी सारी क्लॉक का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। 1+ रोमन क्लॉक भी दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लीप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड डार्क मोड को दोस्तों आप यहाँ पर शेड्यूल भी कर पाओगे। एंड प्योर ब्लैक एंड ग्रे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आप चाहो तो ग्रे भी कर सकते हो एंड प्योर ब्लैक भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन को यहाँ पर डाला गया है। अगर बात करूँ दोस्तों बैटरी लाइफ की, तो बैटरी बैकअप देख पा रहे हो, मैंने 8 आवर अगो दोस्तों चार्ज किया था 14 मिनट के वजह से 91% का यहाँ पर अभी फिलहाल बैटरी है। सो 9% का ड्रॉप हुआ है। सो आइडियल हिसाब से दोस्तों जो बैटरी बैकअप है दोस्तों काफ़ी बढ़िया है आपका। जो और नॉर्मली दोस्तों 5 to 6 आवर आराम से निकल जाएगा, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बट दोस्तों यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है कितना आप हेवीली यूज़ करते हो। जीपीएस की बात करो, जीपीएस के अंदर कोई भी इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास यहाँ पर काम कर रहा है। एंड आपको कुछ इस तरह से नया एनिमेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल तो नहीं है भाई सब, जस्ट अच्छा है भाई सब, अच्छा दिखता है। कुछ इस तरह से हमें एनिमेशन देखने को मिलता है। एमआई साउंड एनालाइजर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप अलग अलग हेडफोन टाइप को चूज़ कर सकते हो, प्रीसेट को लगा पाओगे इस बिल्ड के अंदर। एंड अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर हमें फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ दोस्तों आपको आपका फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। एंड फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ 3, 2, 1 बूम, तो फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ देखिए बड़ो कुछ इस तरह से हम टैप कर रहे हैं एंड हमारा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको ओपन कर दे पा रहा है, कोई भी इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। सो फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों, मैं इस बिल्ड के अंदर इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करूँ अपना गेस्चर्स की, तो यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को दोबारा प्रेस करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 बटन नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है, 2 बटन नेविगेशन को दोस्तों इस बिल्ड से हटा दिया गया है। एंड जो आपका नेविगेशन हिंट है उसको भी बंद करने का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। पावर मोड की बात करें दोस्तों, पावर मोड के अंदर एडवांस रेस्ट का जो ऑप्शन है उसका डालने का ऑप्शन डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों जो है शामी बार्स भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, ईयरपीस गेन, स्पीकर गेन का ऑप्शन है। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें AC लिनक्स मोड देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप परमिसिव एंड इन्फोर्सिंग कर सकते हो। ब्राइटनेस का जो वैल्यू है उससे आप चेंज कर पाओगे, आपका वाइब्रेशन जो हो जाए, जीपीयू बूस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप हाई कर सकते हो, जीपीयू को आप हाई एक्सट्रीम पर लगा पाओगे। एंड टच बूस्ट का भी ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस ROM। इसके अलावा दोस्तों इस ROM के अंदर और कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैमरा टू API के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप जो गूगल कैमरा जो जी कैमरा रहेगा इस बिल्ड के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। नाउ चलते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर Geekbench के अंदर देख लेते हैं Geekbench के अंदर हमें कितना स्कोर देखने को मिला है। सो सिंपली दोस्तों यहाँ पर Geekbench का जो हिस्ट्री है उसमें चलते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर देखने को मिला है 3294 फॉर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के लिए 1193। एंड जो एवरेज है दोस्तों एवरेज से थोड़ा सा कम है सिंगल कोर के अंदर, एंड मल्टी कोर के अंदर भी दोस्तों थोड़ा सा कम है। सो देख पाओगे ये जो कर्नल है दोस्तों, कर्नल को चेंज कर लो, आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक्चुअली कर्नल के लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, बट जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है। सो कर्नल को चेंज करके अगर आप ओगनी कर्नल को लगाओगे तो आपको वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट बैटरी लाइफ उतना अच्छा नहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो यहाँ पर फेल्ड हो चुका है, तो इसका मतलब है जो यूपीआई बेस एप्लीकेशन रहेगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन रहेगी दोस्तों इस बिल्ड के अंदर काम में नहीं करेगा। यहाँ पर आपको जो म्यूजिक प्लेयर है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, एंड जो है काफ़ी बढ़िया है। फोनोग्राम इस म्यूजिक प्लेयर का नाम है। एंड इसे हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर गेट स्टार्ट में टैप करते हैं, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इसे भी ट्राई करके आप देख सकते हो। एंड रूट ऑलरेडी मैंने करके रखा है, आपको मैं लेटेस्ट जो वर्सन है मैजिक्स का 22 उसे आप ट्राई कीजिएगा, तो आपको लेटेस्ट वर्सन का मज़ा देखने को मिल जाएगा।
अगर बात करूँ दोस्तों, अगर आपका CPU थ्रॉटलिंग की तो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था। 5 मिनट का हमने टेस्ट किया था। मैक्सिमम जो गया है 92 एंड एवरेज गया है 88 एंड मिनिमम गया है 70। 93% का हमें मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली Redmi Note 7 के लिए दोस्तों 100 के ऊपर चला जाता है, बट यहाँ पर 92 ही मैक्स गया है। सो एक्चुअली मेरे हिसाब से जो करने लगे दोस्तों, उसको आपको चेंज कर लो, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। सो Bliss Rom 14.0 का जो बिल्ड है दोस्तों, ये अनऑफिशियल बिल्ड है। इसका ऑफिशियल बिल्ड अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है, बट फिर भी दोस्तों आप अपने Redmi Note 7 के अंदर इसे ट्राई करके देख सकते हो। आपको सच में ये जो बिल्ड है इसे यूज़ करते हुए मजा आएगा। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है जरूर उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।